नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 61 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर का बेस देखें और उसके ऊपर फिंगर्स देखें तो एक ट्रेंड है राइट हैंड साइड का। ऐसे में इंसान एक अच्छे घर में ही पैदा होता है और आउटगोइंग नेचर का भी रहता है और धर्म कर्म करने वाले लोगों में से रहते हैं। दूसरा हाईलाइट हम देखते हैं, यहाँ पर काफी उभरा हुआ इनका जुपिटर का माउंट है जो कि राहु एरिया तक एक्सटेंडेड है। और यहाँ पर हम देखते हैं फिंगर्स में कम्युनिकेशन की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से काफी नीचे है। थंब भी अगर हम देखें तो पीछे को ना झुकने वाला अंगूठा दिखाई दे रहा है। आइए एनालाइज करेंगे पहले इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे रेखाओं को। ये इनकी जुपिटर की फिंगर है। फिंगर्स इनके सारी ही अच्छे प्रोपोर्शन में नजर में आ रहे हैं जो फैलेंजेस हैं, और अपर फैलेंजेस जो रहते हैं ये हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। तो ओवरऑल ये ठीक फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। अंगूठे का यदि हम स्तर भी देखें तो काफी अच्छा है, जो कि तकरीबन यहाँ तक आते हुए नजर में आएगा। तो ब्रेन में शार्पनेस भी काफी है। यदि हम फैलेंजेस की बात करें तो सेकंड फैलेंजेस जितने भी रहते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र से रिलेटेड रहते हैं, या जो भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उससे ज्यादा ये रिलेट करते हैं। सेकंड फैलेंज जुपिटर की उंगली का दिखाता है आपकी मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। तो ओवरऑल अच्छा फैलेंज यहाँ पर नजर में आता है। सिमिलरली अगर हम सेकंड फैलेंज देखें इनका शनि की उंगली का, तो ये फैलेंज भी इनका अच्छा नजर में आ रहा है। एक्सेप्ट यहाँ पर एक बाधा इस तरह की नजर में आ रही है। देखिए बाधाएं जो है एनर्जीज को यहाँ पे स्टक करती हैं। जो भी सूर्य की किरणें हमारे इन पोर्स पर पड़ती हैं, इन लाइंस के थ्रू ये एक चैनल क्रिएट होता है जिससे ये एनर्जीज इनके माउंट्स तक आती हैं। तो जब भी इस तरह की बाधा मिलती है तो ये एनर्जीज का फ्लो यहाँ पर स्टक करता है। जैसे यहाँ पर भी कुछ एक इंप्रेशंस में देख पा रहा हूँ जो कि यहाँ पर स्टक करता हुआ फ्लो है, और इसका इम्पैक्ट फिर हमारे माउंट्स के ऊपर आता है या उनकी शक्तियों में वृद्धि उतनी नहीं होने देता। आपकी सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनत करते होंगे अपने प्रोफेशन में। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यहाँ पर भी मुझे इस तरह की एक बाधा नजर में आ रही है। लिटिल फिंगर हमारे कम्युनिकेशन को भी दर्शाती है या हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को भी दर्शाती है। जब भी ये फिंगर शॉर्ट हो रिक्वायर्ड लेवल से, तो जितना आप क्लैरिटी रखेंगे अपने बातों में उतना अच्छा रहेगा। यानी कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं तो उसे आप एलोबरेट कीजिए कि आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है। इस चीज को ऐसे जरूर आपको समझना चाहिए जैसे आपने किसी अपने फैमिली मेंबर को बोला कि आप दूध ले आइए। जब वो दूध लेके आएंगे तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और ब्रांड का दूध ले आए जो कि रोज नॉर्मली उतना नहीं आता है घर पे। तो आप बोलेंगे कि आपको अमूल का लाना था या कोई और ब्रांड का लेके आना था और आप ये वाला ले आए। फिर क्वांटिटी भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बोला दूध ले आना। तो जितना आप स्पेसिफाई करते हुए चलेंगे अपनी चीजों को उतना आप बेटर रहेगा कम्युनिकेशन भी, और ऐसे में मतभेद भी आपस में नहीं होते। थर्ड फैलेंजेस देखें तो थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं और यहाँ पर अच्छे फैलेंजेस नजर में आ रहे हैं। देखिए इन रेखाओं की कुछ विशेषता ये भी रहती है कि जिनके भी हाथ में इस तरह की रेखाएं मिले दो फैलेंजेस के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी ग्रुप में कैसी भी बात कर सकते हैं। यदि उन्हें आप बच्चों के साथ बिठाएंगे तो बच्चों जैसी बात कर लेंगे, और अगर आप किसी और ग्रुप में बैठे होंगे तो उस तरह की आप बात कर पाएंगे। तो एक फ्रेंडली नेचर यहाँ पे डेवलप होता है। आइए देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा पीछे झुकने वाला नहीं है, तो इसका मतलब जिद रहती है किसी भी चीज को लेकर के। जब ऐसे में कोई भी आप जो भी डिसीजन लें, अगर वो जिद पॉजिटिव है तो आपको जीवन में आगे लेकर के जाती है। मैं अंगूठे के ऊपर कुछ इस प्रकार के मार्क्स भी देख पा रहा हूँ जो कि ये चिंता की रेखाएं नजर में आ रही हैं, और यहाँ पर अलग से एक फ्लावट भी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को लेकर के इंसान को चिंता जरूर रहती है। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये तीन माउंट्स अगर हम देखें तो एक ही लेवल पर हैं। यदि ये हैंड को ये थोड़ा सा सीधा करेंगे तो एक ही लेवल पर ये तीन माउंट्स आपको मिलेंगे, और ये लो सेट माउंट है। जब भी मरकरी का माउंट लो सेट होता है तो इंसान काफी चीजें भूल जाता है जो उसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करनी है। उस व्यक्ति के जाने के बाद इन्हें याद आता है कि मुझे उससे ये बात बोलनी थी, और वो बीच में मिस आउट हो गई। जब भी इस तरह से ये तीन माउंट्स एक जैसे मिलेंगे तो ऐसे में कुदरत इनकी हेल्प जरूर करती है, और ये भी हेल्पिंग नेचर के इंसान होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन इसका जो फुलावट है आप ये देख सकते हैं, ये पूरा राहु क्षेत्र कवर कर रहा है, यानी यहाँ तक भी आ रहा है एक्चुअली, और काफी ज्यादा ये
क्षेत्र कवर कर चुका है। यहाँ से हल्का सा दबा हुआ माउंट है और इधर से उठाव ज्यादा है, तो ऐसे में इंसान विचारशील हो जाता है कि कौन उसके कितने काम का इंसान है। थोड़ा सा ऐसे पैरामीटर पर तोलने लगता है या किसी न किसी पैरामीटर पे एक इंसान को तोलने लगता है और जज करने लगता है। और राहु अपनी एक्टिविटीज देता है, जल्दबाजी दे सकता है, कंफ्यूजन्स दे सकता है ब्रेन में, और आप एक बार एक प्लान बनाएंगे और अगले दिन उस प्लान को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये एक्टिविटीज राहु की साथ में मिली रहती हैं जब भी आप, क्योंकि ये बौद्धिक एरिया को भी दर्शाता है। तो इसमें जब राहु का प्रवेश होता है तो ये कॉमनली देखा गया है, जो आज आप सोच रहे हैं वो कल नहीं सोच रहे होते हैं और थिंकिंग एकदम से चेंज कर देता है। ये लाइंस जो हैं आपको आपके संतान का सुख दिखाती हैं। इस तरह की लाइंस बनी हुई दिखाती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं अदरवाइज। आइए देखते हैं आपका शनि का स्थान क्या कहता है। देखिए शनि के स्थान के ऊपर काफी सारा इधर से उभार आ जाता है और इधर से उभार की मात्रा है। अदरवाइज इतना हिस्सा ये फ्लैट माउंट है, तो ये रिजल्ट देने वाला आपका शनि है, क्योंकि ये फ्लैट माउंट ज्यादा है और 60% के आसपास मैं समझता हूँ ये फ्लैट है। इसके ऊपर ये रेखा इस तरह से आई है, ये एक वलय का काम कर रही है। जो भी एनर्जीज ऊपर से आती हैं वो यहाँ पे स्टक करती हैं और ऐसे में लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। देखिए सूर्य के स्थान के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इस तरह से ये उभार आ चुका है, जो कि शिफ्टेड माउंट है ये, और इधर से इधर का शिफ्ट आ गया है और सूर्य रेखा इस तरह से क्रॉस में नजर में आ रही है और यहाँ पर भी डार्कनेस काफी नजर में आ रही है रेखा के ऊपर। देखिए सूर्य रेखा पर जब भी ऐसे क्रॉस होता है तो इंसान का ध्यान काफी भटकता है अपने करंट प्रोफेशन से भी। ये रेखा इन्हें ध्यान भटकाने वाली रेखा रहती है। यदि ये कोई कार्य करेंगे तो इनका दूसरे कार्य की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा कि शायद मैंने वो किया होता तो वो ज्यादा बेटर होता। और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके पास दूर दूर से क्लाइंट्स भी आते, वो ये ब्लॉक्स बताते हैं। जब भी इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं तो जो कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये रेखा इनहेरिटेंस की रेखा भी है, साथ में ये भी यहाँ पर दर्शा रही है क्योंकि ये सूर्य रेखा के साथ ऐसे आकर के मिल रही है, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद की चैलेंजेस को भी ये दर्शाती है। ये रेखा ये एक इम्प्रेशन बताता है आपकी विद्या रेखा को, कि जिस भी आप काम में होंगे या जो आप कार्य करना चाहते होंगे या करते होंगे उसमें ये एक्सपर्टीज को भी दर्शाता है। जब भी इस तरह से माउंट, यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन हम देखते हैं सूर्य माउंट और मरकरी माउंट के बीच में, ऐसे में इंसान अपने नाम के प्रति ललाहित काफी रहता है। यहाँ वो चाहता है कि जो भी अगर कोई अच्छा पुण्य का काम किया है या कुछ भी किया है तो उनका नाम लिया जाए। अदरवाइज इस टाइप की ये जो रेखाएं हैं ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, यानी आप जानते हैं कि आपका नफा और नुकसान कहाँ पर है। ये आपका मार्स का माउंट है और मार्स का माउंट अच्छे उभार में भी है, आपकी ब्रेन लाइन भी यहाँ तक आती है, तो काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला ये मार्स का माउंट है आपका। ओवरऑल आपको तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला माउंट है। ये आपका इंटरनल मार्स है जो कि आपको आत्मिक शक्ति देता है। यहाँ पर जो उभार है मैं समझता हूँ कि इनिशियल डेज में ज्यादा उभार रहा होगा। ये आपके गुस्से और एग्रेशन को शो करता है, जो कि अब उतना नहीं है और ये माइल्ड हो चुका है। ये आपका चंद्र का स्थान है जो कि काफी अच्छा उठा हुआ और विकसित दिखाई दे रहा है। जितना आप दूर के लोगों से कांटेक्ट कर सकते उतना आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी यात्राएं भी करवाएगा। ये ऐसा माउंट है कि आपको घर से दूर लेकर के जाने वाला माउंट रहता है, थोड़ा यात्राएं ज्यादा करवाने वाला माउंट रहता है और इंसान को नेचर काफी पसंद होती है। यहाँ पानी में भी एक अलग अट्रैक्शन दिखाई देता है। ये समुद्री यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति काफी एंजॉय करते हैं। आपकी भाग्य रेखा भी यहीं से आगे उदय होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में एक्चुअली आगे बढ़ता है 35 वर्ष की उम्र के बाद, या फिर बेटे के जन्म के बाद ज्यादा तरक्की देखने में मिलती है इन केस ऑफ विमेन। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट अच्छे उभार में है आपका और जीवन की आपने वो सारी लग्जरीज अवेल की होंगी जो एक नॉर्मल पर्सन शायद नहीं भी कर पाता है। तो ओवरऑल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाला ये आपका माउंट रहा है। इसका उभार भी ठीक है और अदरवाइज भी ठीक नजर में आता है। कुछ एक रेखाएं जो ये डार्क इंप्रेशन पकड़ जाती हैं, विवाह के बाद ये चैलेंजेस दिखाती हैं ये रेखाएं, या ये डेंट इस तरह से। और ये रेखाएं जब ज्यादा इंप्रेशन पकड़ लेती हैं तो कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज देखने में मिल सकते हैं।
अदरवाइज एक अच्छा रिजल्ट देने वाला ये माउंट रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी रेखा रही हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी की भी रेखाएं रही हैं। आइए देखते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन आपकी अच्छी कर्व लेती हुई हार्ट लाइन है, ये एक अच्छी बात है। इसका एक इम्प्रेशन इसका इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ काम के लोगों के साथ ज्यादा ताल्लुकात रखना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू अदर। ये रेखाएं कुछ इनिशियल इन्फेचुएशन की रेखाएं नजर में आती हैं। सन एरिया में जाकर के थोड़ा डार्क भी है और इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है, थोड़ा स्कैटर्ड हुई है यहाँ पर रेखाएं और ये डार्कनेस दिखाई दे रही है। ऐसे में इंसान को अपनी बोन से रिलेटेड रोग दोष होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, आंखों से रिलेटेड संभावनाएं बढ़ती हैं। या अगर कोई सरकारी आप काम करते हैं तो उसमें रुकावटें जरूर देखी जा सकती हैं, चाहे वो आपका पासपोर्ट ही क्यों ना बनना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटकलें लगती हुई या डिलेज होती हुई आप देख पाते हैं। इसका कर्वेचर काफी अच्छा नजर में आ रहा है। यहाँ से ये एक रेखा है जो कि नीचे उतरती है इस तरह से। ये आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी दे सकती थी यदि आप बिजनेस लाइन में होते। कई बार इंसान खुद नहीं होता बिजनेस लाइन में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो उनका पुत्र जो है वो इस टाइप के काम कर रहा होता है या विदेश से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ मिलता है। आइए देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन थोड़ा सा हटके चलती है इधर से आपकी लाइफ लाइन से। जब ब्रेन लाइन हल्की सी इस तरह से हटके चले तो काफी इंडिपेंडेंट विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट विचार हो गया, यहाँ से स्टबॉर्ननेस हो गया और वहां से थोड़ा सेल्फ एक्सप्रेशन में कमी दिखाई दे रही है फिंगर में। तो ये तीन चीजें रिजल्ट ये करती हैं कि थोड़ा सा ससुराल में तकलीफ बढ़ जाती है इनिशियल डेज में। जब लाइफलाइन अलग से चलती है तो इंसान थोड़ा ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट भी होता है अपनी लाइफ में, क्योंकि अपने डिसीजंस इंसान खुद लेने लगता है। अगर हम ये देखेंगे तो ये 40 to 43 ईयर्स तक की ये लाइफ है, यहाँ तक ये पैटर्न नजर में आता है। फिर ये पैटर्न अलग इतना नजर में आ रहा है और फिर इसके बाद यहाँ से ये अलग नजर में आ रहा है। तो जो भी तकलीफ अगर आपने झेलनी थी वो यहाँ तक आप झेल चुके हैं, जो कि ये 61 ईयर्स का एरिया नजर में आ रहा है। इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ है और ये अच्छी बात है कि आप किसी ना किसी प्रकार से लाइफ से जुड़े हुए हैं और ये ब्रेन लाइन काफी अच्छी आगे आपकी दिखाई दे रही है। तो ब्रेन में किसी भी प्रकार का कोई विकार आगे नजर में नहीं आता है, यानी याददाश्त आपकी बनी रहेगी। इस तरह की चीजें देखने में मिल रही हैं। ऐसे में इंसान थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाला ही होता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है। आइए देखते हैं अन्य रेखाएं। ये आपकी बिजनेस की लाइन है, जो कि आपने कुछ टाइम के लिए जैसे बिजनेस किया तो ये वो रेखा नजर में आ रही है। ये अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में दिखा रही है। ये आपकी रेखा है आपकी फेट लाइन। और फेट लाइन एक तरह से इस तरह से जब कर्व लेती है तो बो ऑफ इंट्यूशन का भी ये काम करती है, यानी इंट्यूटिव पावर काफी ज्यादा होती है ऐसे में इंसान में। और इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मून एरिया से बिल्कुल रिलेट पास में है और कर्व बनाती हुई है। ये भी आपकी भाग्य रेखा है, आपके भाग्य का उदय दिखाती है, जो कि फॉरेन लैंड से एक तरह से जैसे घर से दूर जाकर के भाग्य उदय होता है ऐसा रहता है। कई बार हस्बैंड दूर जाकर के काम करते हैं तो भी ये रेखाएं दिखाई दे सकती हैं इस तरह से कि अपने पैतृक स्थान से इंसान हट करके आगे जा करके काम करता है। ये इस तरह से बनी हुई एक सूर्य की रेखा है, जो कि इंप्रेशंस यहाँ पर लॉस आउट हो रहे हैं। इस रेखा को पैटर्न मिलता है, यानी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में होते तो आप काफी अच्छा नेम फेम भी लेते और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी अच्छा चलता। देखिए कई बार इंसान खुद उतना काम नहीं करता है तो इनके ग्रह कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं फैमिली मेंबर्स के ग्रह को। ये सिर्फ यूटिलाइज करने की बात है। कई बार माँ के ग्रह पुत्र की तरक्की में काफी फायदेमंद भी साबित होते हैं। आइए देखते हैं आगे। ये आपकी लाइफ लाइन है। इनिशियल डेज में जैसे ये 20-21 साल हमने यहाँ पर लिए हैं तो पैतृक स्थान से अलग होते हुए दिखाई देते हैं और ये लाइफ इस तरह से चलती है और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। 28-29 के ये चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। ये 28-29 की एक रेखा दिखाई दे रही है जो कि इनके सन माउंट की तरफ इस तरह से इशारा कर रही है, तो मे बी ये इनकी विवाह रेखा हो सकती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ट्रायंगल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो संतान उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। एनर्जी लेवल भी काफी अच्छा होता है। ये एक्चुअली 2 ट्रायंगल्स इस तरह से बने हुए हैं। कोई ना कोई डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर फैमिली से दिखाई दे रही है इस तरह से, जो कि
ये क्रॉस करती हुई नजर में आ रही है आपकी फेट लाइन को। तो ये एक्सपेंडिचर्स देती है इस तरह की लाइन। ये रेखा काफ़ी अच्छी रेखा है जो कि एक तरह से आपको सपोर्ट का काम कर रही है थ्रू आउट योर लाइफ। ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की ही रेखा रहती है, एक तरह से मंगल रेखा है ये, और काफ़ी अच्छी लंबी रेखा है। जब भी ऐसे में रेखा रहती है तो आपको एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ऊपर वाला दे करके रखता है। कोई भी विपदा आप पे आनी है तो पहले ये लाइन एब्जॉर्ब करती है और फिर आप पे वो चैलेंजेस आते हैं। ये भी देखेंगे कि फैमिली मेंबर्स के आप काफ़ी करीब हैं। कुछ एक इश्यूज लाइफ में आते रहते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है, और ये फैमिली की तरफ से ही इश्यूज हैं। 47, 48 के इश्यूज हैं। 49 के आसपास की ये मेजर अचीवमेंट आप कह सकते हैं। अब ये 49 की अगर आप काम नहीं करते हैं तो कई बार इंसान ऐसे में घर बनाता है तो भी ये अचीवमेंट दिखाई देती है। कभी पुत्र को भी ये दे सकती है रेखा फल, और ये अचीवमेंट आपको दिखाई देती है। बहुत सारे तरह से हम देख सकते हैं। ये विदेशों से कनेक्शन भी यहाँ पर रेखाएं दिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मून एरिया यहाँ पर एक्टिवेटेड है आपका, जो कि आपको आगे लेकर के जाते हुए नजर में आता है। अब ये आगे किस तरह से लेकर के जा सकता है, आपके पुत्र के थ्रू भी लेकर के जा सकता है। यहाँ विदेश यात्राएं करा करके वापस आप आ सकते हैं। आपकी 60 साल की एज यहाँ पर होती है। 61 साल की एज में ये कोई ना कोई डेवलपमेंट नजर में आ रहा है जो कि ऊपर जाती हुई रेखा है। फिर ये हेल्थ में थोड़े से चैलेंजेस हैं 62-63 साल की उम्र में। फिर लाइफ थोड़ा सा नॉर्मलाइज होती है, फिर से थोड़े से हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं। 70 साल की उम्र में भी इस तरह से ऊपर जाती हुई रेखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अचीवमेंट्स देती है। आपकी भाग्य रेखा को ये टच कर रही है। किसी न किसी प्रकार के ये अचीवमेंट्स रहते हैं, चाहे वो मकान से लेकर के हो गया, फैमिली से लेके हो गया, क्योंकि इंसान खुद उस एज में उतना नहीं कमा रहा होता, लेकिन ये बेनिफिट्स जरूर मिलते हैं फैमिली को। और ये यहाँ पर सेहत में ड्रॉप्स देखे जा सकते हैं 72-73 साल की उम्र के बाद। फ्यूचर में जो मेजर अचीवमेंट आपके पास आने वाली है वो 68-69 के आसपास है। ये 61-62 के आसपास की ये अचीवमेंट नजर में आती है। फिर थोड़ा सा आपको हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पे नजर में आ रहे हैं। अदरवाइज ये काफी ठीक जिंदगी आपने जी है और ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और मैं यहाँ पर आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपकी सेहत के लिए, और अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।